हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लेंजन ने विंग के सामने ही लिली को मारने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके कारण विंग काफ़ी दुखी हो गया था। और विंग को इतना दुखी देख के लेंजन को काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद में विंग लेंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन विंग को ही देख रहा था। फिर विंग लेंजन से कहता है कि वो लिली को जाने दे, उसके साथ में कुछ ना करे। जहाँ पे लेंजन विंग की बातें सुनता है तो वो एक डेविल स्माइल करता है। फिर लेंजन विंग को कहता है कि यदि विंग उसकी बातें मानेगा तो वो लिली को जाने देगा, उसके साथ में कुछ भी नहीं करेगा। जहाँ पे विंग ने भी एग्री कर दिया था। और उसके बाद में लेंजन एंड विंग ने दोनों ने एक हार्ड एंड रफ नाइट को स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ में। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजर फ्रेश होता। फ्रेश होने के बाद भी वो अपने कपड़े पहनता। फिर कपड़े पहनने के बाद फिर वो वहाँ से निकल गया था अपने काम के लिए। और उसके बाद में विंग जाता, फ्रेश होता। फ्रेश होने के बाद फिर वो रूम की सफाई करता। सफाई करने के बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करता। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो जाता है बेड पे लेट जाता, क्योंकि पूरी रात में लेंजर ने विंग को सोने नहीं दिया था। और विंग को अपनी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा था, उसको काफ़ी नींद भी आ रही थी, इसलिए विंग सो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ हमारे लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन अपने ऑफिस रूम में बैठा होता, अपना वर्क कर रहा था। तभी लेंजन के रूम के डोर के ऊपर नॉक होता है, जहाँ पे लेंजन कहता है कि कम इन। फिर वहाँ पे लेंजन का सेक्रेटरी आता है। आने के बाद फिर वो लेंजन को वो करता है, जहाँ पे लेंजन देखता है और अपने सर को नोट कर देता है। फिर उसके बाद में सेक्रेटरी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि सर, हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है और मैंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग को सेट कर दिया है और आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पे लेंजन ने भी अपने सर को हमें नोट करता है। फिर वहाँ से वो सेक्रेटरी लेंजन को बो करके वहाँ से चला जाता है। फिर लेंजन अपने काम को फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद फिर लेंजन अपनी चेयर से उठता है। उठने के बाद फिर वो अपने कोट को बेयर करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे लेंजन जाता है स्टडी रूम में। और वहाँ जाके अपने लैपटॉप में मीटिंग को अटेंड करने लगता है। ऐसे करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे, जहाँ पे लेंजन ने अच्छे से मीटिंग को अटेंड कर लिया था। उसके बाद में लेंजन उठता है। उठने के बाद फिर लेंजन देखता है कि आफ्टरनून का समय हो गया, तो लेंजन जाता, फ्रेश होता है। और फ्रेश होने के बाद फिर वो अपना लंच करता है। लंच करने के बाद फिर लेंजन वहाँ से चला जाता है अपने मेंशन के बाहर। और मेंशन के बाहर आने के बाद फिर लेंजन एक दिशा में चलने लगता है, जहाँ पे कुछ समय बाद में लेंजन पहुँच जाता है, जहाँ पे लेंजन देखता है कि उसका घोड़ा अनकंट्रोल हो रहा है। तो लेंजन जल्दी से जाता है, उसको कंट्रोल करने लगता है। जहाँ पे 2 गार्ड्स थे जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घोड़ा उन दोनों गार्ड से कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। फिर लेंजन जाता है उसकी यानी कि उस घोड़े की लगाम को पकड़ता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बॉडी पे अपना हाथ फेरने लगता है। जहाँ पे जब घोड़ा अपने मालिक को महसूस करता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। जहाँ पे लेंजन फिर अपने हॉर्स को हक करता है और हक करते हुए इसको सहलाने लगता है। जहाँ पे वो दोनों गार्ड्स ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर लेंजन उन दोनों की तरफ देखता और कहता है कि ये अनकंट्रोल कैसे हुआ। और ये सब लेंजन गुस्से में बोल रहा था, जहाँ पे वो दोनों गार्ड्स अपने सर को नीचे कर लेते हैं। फिर कहता है कि उन दोनों में से एक गार्ड्स कहता है कि बॉस, हमें नहीं पता कि ये अनकंट्रोल कैसे हुए, हम तो अच्छे से इनका ध्यान रख रहे थे, ये अचानक ही ऐसे बिहेव करने लगे थे। जहाँ पे लेंजन उन दोनों गार्ड्स को घूर के देखता और कहते कि जाओ यहाँ से। जहाँ पे वो दोनों गार्ड्स लेंजन को वो करते वहाँ से चले जाते। फिर लेंजन अपने घोड़े को अभी भी सहला रहा था। फिर लेंजन उसके ऊपर बैठ जाता और वहाँ पर राइड करने लगता है, जहाँ पे लेंजन उस घोड़े को लेके जंगल की तरफ जा रहा था। और कुछ समय बाद में लेंजन ने उस घोड़े के साथ में उस जंगल को भी पार कर लिया था, जहाँ पे लेंजन दिखता कि आगे बहुत सारी मिट्टी और उसके आगे एक नीला समंदर, जिसे देख के एक लेंजन एक स्माइल करता है। फिर लेंजन अपने घोड़े को फिर से दौड़ाने लगता है और लेंजन का घोड़ा दौड़ने लगता है। और ये लेंजन ऐसे ही अपनी राइड को कंप्लीट करता है। और 1 से 2 घंटे बाद में लेंजन फिर से मेंशन में आ जाता है, अपने घोड़े को उसी जगह पे छोड़ के जहाँ पे अश्वघट है। और अपने पैलेस में आने के बाद फिर लेंजन जाता अपने रूम में और वहाँ जाके अपना काम करने लगता है ऑफिस का। और ऐसे ही काम करते करते लेंजन फिर घड़ी की तरफ देखता है। जहाँ पे लेंजन टाइम देखता है तो इवनिंग के 6 बज गए थे। तो लेंजन अपने काम को बंद कर देता और वो अपनी जगह से उठ जाता। उठने के बाद फिर वो बाहर आता अपने रूम से। और रूम से बाहर आने के बाद फिर लेंजन जाता किचन की तरफ, जहाँ पे लेंजन देखता कि 2 सर्वेंट वहाँ पे काम कर रहे। तो लेंजन उनमें से एक सर्वेंट से कहता कि जल्द से जल्द खाना बनाइए और मेरे लिए एक शैंपेन की बोतल भी लेके आना। और मैं विंग के रूम में जा रहा हूँ, तो ये खाना और शैंपेन की बोतल वहीं पे आ जानी चाहिए। जहाँ पे दोनों सर्वेंट लेंजन को बो करते हो। बो करने के बाद फिर लेंजन वहाँ से चला जाता है विंग की रूम की ओर, जहाँ पे लेंजन जाता है रूम के डोर को ओपन करता है। और रूम के डोर को ओपन करने के बाद फिर लेंजन अंदर जाता है, जहाँ पे लेंजन देखता है कि
विंग एकदम शांति से लेटा हुआ है और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो ऐसे ही लेटा रहता है। जिसे इसे देख के लेंजिन एक स्माइल करता, फिर लेंजिन उस रूम के डोर को बंद कर लेता है। और रूम के डोर को बंद करने के बाद फिर लेंजिन अपने धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे विंग ने भी लेंजिन की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। और लेंजिन ऐसे धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ आ जाता, जहाँ पे विंग भी लेंजिन की तरफ देखता, जहाँ पे लेंजिन विंग को देखता और कहता कि सारे दिन सोने का ही काम है क्या तुम्हारे, खड़े हो जाओ चुपचाप और मुझे बात लेने में मदद करो। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता और विंग उठ जाता है बेड से। उठने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है, जहाँ पे लेंजिन बाथरूम की तरफ जा रहा था और विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। फिर लेंजिन बाथरूम के डोर को ओपन करता और अंदर चला जाता, जहाँ पे विंग भी आ गया था और लेंजिन ने रूम को बंद कर लिया था, यानी कि बाथरूम को बंद कर लिया था। और डोर को बंद करने के बाद फिर लेंजिन खड़ा हो जाता है और विंग को अपने पास आने के लिए बोलता है, जहाँ पे विंग भी लेंजिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर लेंजिन कहता है कि चलो मेरे कपड़े उतारो, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो लेंजिन के कपड़े उतारने लगता है। जहाँ पे लेंजिन विंग के फेस को देख रहा था और वो अफसोस कर रहा था कि विंग क्या सोच रहा है। लेकिन विंग को यानी कि लेंजिन को ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चलता, वो इतना पता कर पाता है कि विंग को काफ़ी पेन हो रहा है, वो काफ़ी दुखी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता चल रहा विंग यानी कि लेंजिन को। और विंग धीरे धीरे करके लेंजिन के कपड़े उतारने लगता है, जहाँ पे लेंजिन इन सबको इंजॉय कर रहा था। फिर ऐसे करते करते लेंजिन के कपड़े विंग पूरी तरीके से उतार देता और लेंजिन को भी नेकेट कर देता अपनी तरीके। फिर लेंजिन जाता है शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग लेंजिन को देख रहा था। फिर लेंजिन उस शावर को ऑन कर लेता। फिर लेंजिन विंग की तरफ पलटता और कहता कि जाओ मेरी बॉडी को साबुन लगाओ, सोप लगाओ और इसको अच्छे से वॉश करो। जहाँ पे विंग जाता है शैम्पू और सोप लेता है और विंग लेंजिन की बॉडी को रब करने लगता है, उसके ऊपर सोप को अप्लाई करने लगता है, शैम्पू को अप्लाई करने लगता है। जहाँ पे लेंजिन विंग को देख रहा था और विंग ऐसे करते करते लेंजिन की पूरी बॉडी पे सोप लगा देता और उसके बाद में लेंजिन विंग को उसकी बॉडी रब करने के लिए बोलता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही कर रहा था और लेंजिन ने शावर ले लिया था। फिर लेंजिन विंग को भी उसकी कमर से पकड़ के अपनी तरफ पुल कर लेता है और लेंजिन विंग को भी भिगाने लगता अपने साथ में, जहाँ पे दोनों ही भिग रहे थे। और लेंजिन अपनी डार्क आइज से लेंजिन विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग की आइज अभी भी नीचे थी। विंग लेंजिन को देखना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन लेंजिन फिर अपने हाथों से विंग की चिन को पकड़ता, उसके फेस को ऊपर कर देता, जहाँ पे विंग लेंजिन की आंखों में देखता और फिर लेंजिन कहता कि मुझे तुमको ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है विंग, और तुम ऐसे ही रहना, मेरे सामने अपनी जुबान मत खोलना। जहाँ पे विंग लेंजिन की बातें सुन रहा था और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेंजिन विंग की चिन को छोड़ देता, जहाँ पे विंग फिर से अपने फेस को नीचे कर लेता। फिर लेंजिन विंग के बम पे अपने हैंड को स्लाइड करने लगता और उनको पिंच करने लगता है, जहाँ पे विंग लेंजिन के हाथों को अपने बम पे फील करता है। लेकिन विंग ने अपनी आंखों को कस के बंद कर ली थी और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे ऐसे करते करते लेंजिन विंग के दोनों बट को स्क्वीज कर रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता, जिससे लेंजिन इतना शांत देखता है तो लेंजिन को अच्छा नहीं लगता। फिर लेंजिन विंग के बम पे एक स्लैप करता है जोर से, जिसके कारण विंग चिल्लाता है और वो अपने बम को रब करने लगता है। और अपने बम को रब करते करते वो लेंजिन की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजिन उसको डेविल स्माइल करके देख रहा था। फिर लेंजिन विंग को दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसको पिन कर देता अपनी बॉडी से, और विंग की बॉडी पे अपनी बॉडी को प्रेस करने लगता है, जहाँ पे विंग लेंजिन को देख रहा था। फिर लेंजिन विंग के एक लेग को ऊपर करता है अपने हाथों से और फिर वो अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगता है, जहाँ पे विंग समझ पा रहा था कि लेंजिन क्या करना चाहता है। तो विंग ने अपनी आइज को बंद कर लिया था और लेंजिन ऐसे ही काफ़ी समय तक अपनी बॉडी को विंग की बॉडी पे रब करता है और रब करते करते लेंजिन हार्ड हो जाता है। और जब विंग फील करता है कि लेंजिन हार्ड हो गया तो विंग ने अपनी आइज को और भी ज़्यादा कस के बंद कर लिया था और वो अपनी मुट्ठी को भी कस लेता है। फिर लेंजिन अपने लोअर पार्ट को पकड़ता और विंग के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है। और उनके ऊपर अभी भी शावर ऑन था, यानी कि उसके ऊपर पानी भी आ रहा था, जहाँ पे दोनों ही शावर के नीचे इंटीमेट होते, जहाँ पे लेंजिन काफ़ी हार्ड था विंग के साथ में और वो उसको पुश किया ही जा रहा था। और लेंजिन के इतने हार्डली पुश करने के कारण विंग के तो पैर भी सेक करने लगे थे और विंग स्टेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन लेंजिन विंग को छोड़ता ही नहीं है, उसकी कमर से उसको पकड़ के रखता है और दूसरे अपने हाथों से उसके पैर को भी पकड़ के रखता है। और लेंजिन ऐसे करते करते विंग को हार्डली पुश किया जा रहा था। फिर लेंजिन बीच बीच में विंग के नेक पे बैठ करने लगता है, जिसके कारण विंग चिल्लाने लगता और विंग के हाथ लेंजिन के शोल्डर पे थे और वो न जाने ही लेंजिन को पुश करने लगता। लेकिन विंग को लेंजिन छोड़ता नहीं और लेंजिन ऐसे ही विंग के साथ में हार्डली पुश यानी कि उसको पुश किया जा रहा था। और काफ़ी समय तक ऐसा करते के बाद में लेंजिन विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है, जहाँ पे दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और उनकी बॉडी से पानी स्लाइड हो रहा था और नीचे गिर रहा था। फिर लेंजिन विंग के लेग को छोड़ देता है, जहाँ पे लेंजिन
विंग से खुद को अलग करता है और लेंजे विंग से दूर हो जाता है, जहाँ पे विंग सीधा ही नीचे धड़ाम धड़ाम से ही विंग नीचे फर्श पे गिर जाता है और बैठ जाता है। क्योंकि विंग के पैर चेक कर रहे थे और वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए विंग फर्श पे गिर गया था। जहाँ पे लेंजे विंग को देखता और कहता कि यहाँ पे बैठो मत, खड़े हो जाओ जल्दी से, मैंने तुमको बोला क्या बैठने के लिए, तो तुम जाके फर्श पे बैठ गए हो। यहाँ पे विंग देखता है लेंजन की तरफ और वो खड़ा होने की कोशिश करता, बट लेंजन ऐसे ही विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कैसे तैसे करके खड़ा हो जाता और वो लेंजिन को देख रहा था। जहाँ पे लेंजिन कहता है कि इसको बंद करो और चलो बाहर। ये बोलकर लेंजिन वहाँ से बाहर आ गया था और विंग जाता है शावर को बंद कर देता है और शावर को बंद करने के बाद फिर विंग भी उस रूम में आ जाता है जहाँ पे लेंजिन खुद को टॉवल से वाइप कर रहा था और उसने अपनी वेस्ट के अराउंड भी टॉवल को लपेटा हुआ था। जहाँ पे लेंजिन को विंग देख रहा था और विंग कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे लेंजिन विंग को देखता है उसके ऊपर वो ही टॉवल फेंक देता जिससे वो अपने हेयर को सुखा रहा था। जहाँ पे जब विंग देखता है कि टॉवल उसके ऊपर फेंका गया तो विंग उसको अपने फेस से हटा देता और फिर लेंजिन कहता कि चलो जल्दी से अपनी बॉडी को क्लीन करो और इस टॉवल को अपने वेस्ट के अराउंड बांधो और उसके बाद में हम दोनों मिलके डिनर करेंगे। और उसके बाद तो तुम जानते होंगे ना विंग, तुम्हें क्या करना है। ये बोलकर लेंजिन एक डेविल स्माइल करता है और लेंजिन जाके सोफे पे बैठ जाता है और विंग वहीं पे खड़ा रहता है। जहाँ पे विंग अपनी बॉडी को वाइप करने लगता है और उसने भी अपने वेस्ट के अराउंड उस टॉवल को लपेट लिया था। और कुछ समय बाद में वहाँ पे नॉक होता है जहाँ पे लेंजिन विंग को इशारा करता है डोर को ओपन करने के लिए। जहाँ पे विंग जाता है उस डोर को ओपन कर देता है और उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे 2 सर्वेंट थे और वो दोनों ही सर्वेंट रूम के अंदर आ जाते। जहाँ पे वो जाते हैं लेंजे के सामने उस खाने को, उस शैम्पेन की बोतल को रख देते और उनको बॉक करके वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे विंग अभी भी डोर के पास ही खड़ा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। जहाँ पे लेंजे कहता कि उस डोर को बंद करो और जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर विंग आता है लेंजे के सामने और खड़ा हो जाता है। जहाँ पे लेंजे कहता है कि चलो नीचे फर्श पे बैठो और खाना खाओ। जहाँ पे लेंजन ने विंग को उसकी खाने की प्लेट देती थी और वो भी अपना खाना खाने लगा था। जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था विंग कैसे खा रहा है, खाने से ज़्यादा तो विंग पानी पी रहा है, तो लेंजन ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसे ही अपने खाने को एंजॉय करने लगता है। जहाँ पे विंग अपने खाने को खा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे। विंग कैसे तैसे करके अपने आंसू को वाइप करता, उसको कंट्रोल करता खुद को। और विंग का भी खाना फिनिश हो गया था। जहाँ पे लेंजन देख रहा था विंग को। फिर लेंजन टिश्यू पेपर से अपने हाथों को वाइप करता है और वाइप करने के बाद फिर वो एक विंग को भी देता है। जहाँ पे विंग ने भी अपने माउथ को और अपने हाथों को वाइप कर लिया था टिश्यू से। फिर लेंजन विंग को देखता, फिर लेंजन कहता कि खड़े हो जाओ और जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। जहाँ पे विंग देखता है और कहता कि मुझे ड्रिंक बनानी नहीं आती। यहाँ पे विंग जब ये कहता है तो लेंजे को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर लेंजे कहता कि मैंने बोला ना ड्रिंक बनाओ, मुझे नहीं पता तुमको आती या नहीं, यदि तुमने अच्छे नहीं बनाए ना तो देख लेना विंग, तुम्हारी आज मैं हालत क्या करूँगा। ये बोलकर लेंजे विंग को घूरता है। जहाँ पे विंग भी ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता। फिर विंग जाता है शैम्पेन की बोतल को ओपन करता है और वहाँ पे ड्रिंक बनाने लगता है लेंजन के लिए। और लेंजन विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग ने उस बोतल फिर से बंद कर दिया था और उसको रख दिया था। फिर विंग उस बोतल यानी कि उस ड्रिंक को उठाता है और लेंजन की तरफ कर देता है। जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है और कहता है कि यहाँ पे आओ। फिर विंग उसके पास आके खड़ा हो जाता है। फिर लेंजन विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी लेप में बिठा लेता है और लेप में बिठाने के बाद फिर लेंजन विंग को कहता है कि चलो तुम अपने हाथों से पिलाओ मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हारे हाथों से पी कर। और जब विंग लेंजे की बातें सुनता है तो वो अपने हाथों से लेंजे को पिलाने लगता है। जहाँ पे विंग जब पिला रहा था तो लेंजे उसको पी रहा था। फिर लेंजे कहता कि ये तो काफ़ी टेस्टी है, मानना पड़ेगा विंग तुमको। ये बोलकर लेंजे उसको पीने लगता है। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता और ऐसे करते करते लेंजे पूरी शैम्पेन की बोतलों को ही ख़त्म कर देता है। और लेंजे काफ़ी ड्रंक हो गया था और उसके बाद में लेंजे विंग को देखता है और अपनी नस्ली आंखों से विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग भी खड़ा हो गया था विंग लेंजे की लिप से। जहाँ पे जब लेंजन देखता है कि विंग खड़ा हो गया तो लेंजन विंग के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ पुल कर लेता हो, जिसके कारण विंग सीधा ही लेंजन के लेप में आके फिर से बैठ गया था। जहाँ पे लेंजन कहता कि मैंने बोला तुम्हें उठने के लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे कैसे उठ सकते हो विंग। जहाँ पे विंग सुन रहा था और वो देख रहा था लेंजन को। जहाँ पे लेंजन ने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को कस लिया था और वो ऐसे ही करते करते अपनी ग्रिप को टाइट कर रहा था। जहाँ पे विंग लेंजन को कहता है कि मुझे पेन हो रहा है लेंजन, मुझे छोड़ो। जहाँ पे जब लेंजन सुनता है कि विंग को पेन हो रहा है तो लेंजन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पेन, हाँ हो ही नहीं सकता, तुम्हें पेन कैसे हो सकता है विंग, तुम्हारा काम है दूसरों को पेन देना, ना कि तुम्हें होगा, कभी नहीं होगा तुम्हें विंग, बट मैं दूंगा तुम्हें, अभी तो स्टार्ट हुआ विंग, तुम्हारी अभी पूरी लाइफ बाकी है और मैं इस लाइफ को हेल ना बना दिया ना तो मेरा नाम लेंसन नहीं है विंग।
ये बोलकर लेंजिन विंग की नेक पे बाइट करने लगता है, जहाँ पे विंग लेंजिन के फेस को पकड़ता उसको दूर कर देता और कहता कि तुम मुझे डॉग की तरह क्यों काट रहे हो, तुम इंसान हो या जानवर, मुझे छोड़ दो ना लेंजिन। ये विंग काफी गुस्से में बोल रहा था और वो काफी दुखी भी था, जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लेंजिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता, जहाँ पे लेंजिन कहता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या, चलो चलो खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो मेरे लेफ्ट से। जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था, फिर लेंजिन खड़ा होता और अपने फ़ोन को चेक करने लगता, जहाँ पे कहता कि तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा, तुम्हारी ना रहेगी बहन, और फिर मैं तुम्हारे साथ में जो करूँगा तुमको तो सोच भी नहीं सकते। ये बोलकर लेंजिन अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है, जहाँ पे जब विंग सुनता है कि उसकी बहन के साथ में लेंजिन क्या करेगा तो विंग डर गया था और वो लेंजिन को पकड़ने लगता है, जहाँ पे लेंजिन कहता है कि छोड़ो मुझे, मुझे हाथ ना लगाओ विंग, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जहाँ पे लेंजिन की बातें सुन के विंग कहता है कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट मेरी बहन को बीच में मत लेके आओ लेंजिन। जहाँ पे लेंजिन कहता है कि अच्छा क्यों ना लेके आऊँ, तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो विंग, मुझे तो लाना पड़ेगा ना, तुमको सुनने भी तो पड़ेगी ना मेरी बातें, तुम मानते ही नहीं हो तो मुझे तुम्हारी बहन को बीच में तो लाना ही पड़ेगा ना विंग। ये सब कुछ लेंजिन अपने नशे की होश में बोल रहा था, जहाँ पे लेंजिन विंग को हटा रहा था और विंग कहता कि मैं मानूंगा तुम्हारी बात, जो तुम बोलोगे वो करूँगा। जहाँ पे लेंजिन देखता है विंग को और कहता कि अच्छा करोगे ना तुम वही। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और विंग रोने लगा था और कहते कि मैं करूँगा। जहाँ पे लेंजिन कहते हैं ठीक है, फिर लेंजिन जाके सोफे पे बैठ जाता और उसने अपने टॉवल को भी हटा दिया था, और हटाने के बाद फिर लेंजिन विंग को तरफ देखता और कहता कि आओ वही काम स्टार्ट करो जो तुमने कल दिया था अपने माउथ से मुझे प्लेजर तो विंग, तुम्हें नहीं पता मुझे कल कितना अच्छा लगा था विंग, तो जल्दी से आओ, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से स्टार्ट करो, अपनी माउथ से मुझे प्लेजर देना स्टार्ट करो। ये बोलकर लेंजिन विंग को घूर रहा था, जहाँ पे विंग रो रहा था और विंग धीरे धीरे कदमों से लेंजिन की तरफ आ रहा था और विंग लेंजिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे लेंजिन देखता है तो वो विंग के हाथों को पकड़ के उसको नीचे बिठा देता है अपने घुटनों के बल। फिर लेंजिन विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है कि जल्दी से स्टार्ट करो विंग, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। ये बोलकर लेंजिन विंग के फेस को अपने लिटिल नोयन की तरफ लेके आ रहा था, जहाँ पे विंग ने अपनी आइज को बंद कर लिया था और वो सिसक रहा था, और जिसके सिसकने की वो सुन के लेंजिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता कि चुप करो विंग, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं सुननी चाहिए, मैंने बोला ना तुम मुझे प्लेजर दो बस, इसके अलावा मुझे तुम्हारी वॉइस आई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब विंग लेंजिन की इतनी डरावनी आवाज़ सुनता है तो वो डर गया था और वो जल्दी से अपनी आइज को बंद कर लेता है। वो लेंजिन को देखने लगता है, जहाँ पे लेंजिन कहता कि मैंने बोला ना जितना काम करो उसके ज़्यादा अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग अपने सर को हामी नोट करता है, वो जल्दी से अपने आंसू को वाइप करता है। फिर विंग लेंजिन के लिटिल लाइन को पकड़ता है और उसको अपने माउथ में लेने लगता है और वो उसको सक करने की कोशिश करता है, बट विंग से हो ही नहीं रहा था क्योंकि विंग को रोना आ रहा था और लेंजिन काफ़ी इरिटेट हो गया था इससे। फिर लेंजिन विंग के फेस को छोड़ देता, उसके बालों से पकड़ता उसको। फिर लेंजिन विंग के फेस को अपने लिटिल नॉइन के और भी ज़्यादा करीब करता, जिसके कारण विंग के माउथ में उसका लिटिल नॉइन पूरी तरीके से चला गया था और विंग की सांस तो उसके गले में अटक गई थी। फिर लेंजिन कहता कि इसे ऐसे करो जैसे कल किया था, और ये बोलकर लेंजिन ने विंग के बालों को छोड़ दिया था, जहाँ पे विंग उसको पकड़ के सक कर रहा था, बट विंग से हो ही नहीं रहा था क्योंकि विंग को रोना आ रहा था। जहाँ पे लेंजिन काफ़ी इरिटेट हो गया था विंग से। फिर लेंजिन विंग के फेस से बालों को ग्रैब करता है और अपने लिटिल लायन को विंग के माउथ में इंटर कराने लगता है और आउट करता है। इंटर आउट ऐसे ही कर रहा था और उसको मूव करा रहा था, जहाँ पे विंग सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था और विंग के मुंह से सलाइवा भी बाहर आ रहा था और विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। बट लेंजिन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेंजिन ऐसे करते रहता है, जहाँ पे विंग खांसने भी लगता है और विंग ऐसे खांसने लगता है और विंग को लेंजिन छोड़ देता है क्योंकि लेंजिन रिलीज हो गया था। जहाँ पे विंग जोर जोर से खांसने लगता है और वो अपनी टेरी ऐसे लेंजिन को देखने लगता है, जहाँ पे लेंजिन कहता कि अब आया ना, अच्छा लगा मुझे काफ़ी, फिर से करो विंग। यहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और विंग फिर अपने सर को नाम मिलाता, जहाँ पे लेंजिन देखता है विंग को घूर के और कहता है कि जल्दी से फिर से स्टार्ट करो। जहाँ पे विंग अभी भी खांसे जा रहा था और वो लेंजिन की बातें नहीं सुन रहा था और विंग अभी भी फर्श पे ही बैठा हुआ था और विंग अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना खांसना भी बंद कर देता कुछ समय बाद में, जहाँ पे लेंजिन विंग को घूर के देख रहा था, जहाँ पे लेंजिन खड़ा हो गया था अपनी जगह से और खड़ा होने के बाद फिर वो लेंजिन की यानी कि विंग की तरफ आ रहा था लेंजिन, जहाँ पे विंग अपने हाथों से बैक स्टेप कर रहा था यानी कि पीछे पीछे हो रहा था और लेंजिन विंग के पास ही आ रहा था अपने डगमगाते कदम से। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा अपने गले में।
मैं ये नहीं कर सकता, ये बोलकर विंग अपने गले को पकड़ लेता है। जहाँ पे लेंचन ऐसे ही बढ़ाता, फिर लेंचन विंग को घूर के देखता और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो जल्दी से विंग को कैरी कर लेता है और वो सीधा ही उसको पेट पे फेंक देता है। जहाँ पे विंग बाउंस मार गया था और विंग फिर पीछे होने लगता क्योंकि लेंचन काफ़ी गुस्से में था। वो विंग के पास ही आ रहा था। जहाँ पे लेंचन कहता कि अच्छा तुमको ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, कुछ और करना फिर। ओके, हम दोनों कुछ और ट्राई करेंगे विंग। तो तुम बताओ क्या ट्राई करें? हाँ विंग बताओ ज़रा। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी। फिर लेंचन विंग के पास आ रहा था, वो बेड पे आके चढ़ गया था। जहाँ पे विंग पीछे पीछे हो रहा था और लेंचन उसके पास आ रहा था। फिर लेंचन कहता कि ओ मेरे पास टॉयस नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं तो उसके साथ में खेलते हैं हम दोनों, ओके ना? मैं कल ज़रूर लेके आऊँगा तुम्हारे लिए टॉयस और तुमको भी साथ साथ प्लेजर दूंगा और मैं भी खुद प्लेजर फील करूँगा तुम्हारे साथ। मैं इतना भी मेन नहीं हूँ ना विंग, क्योंकि मैं अकेले अकेले प्लेजर थोड़ी ना लूँगा, तुमको भी तो दूंगा ना विंग। ये बोलकर लेंचन एक डेविल स्माइल करता। वो विंग के चिन से यानी कि उसके फेस को पकड़ लेता है अपने हाथों से और उसके चीज़ को पिंच कर देता है, जिसके कारण विंग का माउथ ओपन हो गया था और विंग अब लेंचन को ही देख रहा था। फिर लेंचन काफ़ी समय तक विंग के ऐसे में देखता है जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर लेंचन विंग के फेस को छोड़ देता है एक झटके से। फिर लेंचन विंग के पैरों को पकड़ता और उसको पलटा देता है